पहले उसको बॉयफ्रेंड बनाया, उसके साथ लिविंग में रही, फिर उसको एक्स बनाया, फिर उसे भाई बनाया और अपने करंट बॉयफ्रेंड से मिलवाया, भाई बनाया। तो इसका उनका कोई बुआ का बेटा है ही नहीं। कौन है ये हम भी नहीं जानते। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज है क्योंकि अंदर इतनी गर्मी है कि फैन कूलर बंद नहीं कर सकते, बच्चे परेशान हो जाते हैं और काम तो करना ही है, अदरवाइज मेरे बच्चे क्या खाएंगे, है ना। सो मैंने पिछली बार अपनी रूममेट वाली स्टोरी सुनाई थी और मैंने बताया था कि एक बार और मैंने एक रूममेट रखी थी और आज मैं सोच रही हूँ उसकी स्टोरी सुना के खत्म कर देते हैं रूममेट का लफड़ा। रूममेट रखना तो मैंने तभी खत्म कर दिया था। होता ऐसा है कि मैं एक घर लेती हूँ, घर काफी बड़ा था, उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक डॉग था, टू, मैं, मेरा बेटा और बड़ा सा घर। और ये जो है रह रही थी मेरे पड़ोस में ही अपनी अदर रूममेट्स के साथ। और इसकी मुझसे पट नहीं रही थी, तो इसने मुझसे कहा कि दीदी आप मुझे अपने घर में रख लोगे, आपके पास इतना बड़ा घर है और इतना आपको यूज तो करना नहीं है। आई सेड ओके, हाँ रह लो। तो बोली कि मैं जितना रेंट है ना उसका हाफ शेयर नहीं कर पाऊंगी और ना ही मैं लाइट बिल भी जितना आएगा उसका आधा शेयर करूंगी। तो वो मुझे फेयर इनफ लगा लाइट लाइट बिल का, क्योंकि लाइट ज्यादा देर यूज मैं ही करती हूँ। टीवी, कूलर, फैन, ये सब मेरा बेटा है भाई, तो मेरा ज्यादा यूज होता है हर चीज का। मैंने कहा ओके ठीक है, तुम दे देना 200-300 रुपये जो भी तुम्हें चाहिए हो। एंड रेंट में क्या शेयरिंग रहेगी, तो उसने बोला कि मैं आपको सिर्फ 2,500 दूंगी क्योंकि यही मेरी बजट है, यही मेरी लिमिट है। तो आई सेड ठीक है, तुम 2,500 दे देना, क्योंकि मैं तो भाई पूरा भर रही थी एक बहुत बड़ी अमाउंट। उसमें 2,500 रुपये वो दे देगी तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बेनिफिशियल ही था। और मैंने उससे बाकी सब चीजें पूछी थी, तो उसने मुझे बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो आता है मेरे पास रहने कभी कभी। ओके। फर्नीचर पूरा मेरा था, उस रूम में बेड था, गद्दा था और फैन था, चेयर लगी हुई थी, एक अलमीरा थी जो कि जब वो आई तो मैंने उसको खाली कर दिया कि इसमें तुम अपने कपड़े रखो, क्योंकि जो मेरा रूम था उसमें एक दीवार में बड़ी सी वार्डरोब ऑलरेडी थी। ये मैं बता रही हूँ कि मैंने उसके लिए इतना मतलब दिल बड़ा रखा था उसके लिए। एंड मैंने कहा चलो ठीक है, एक आधी बार आता है वीक में कभी कभी तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो पहले वाली रूममेट थी वो मुझसे बड़ी थी एज में, बट ये वाली छोटी थी और इतनी छोटी कि जबकि ये बात है तब ये लड़की 21 साल की थी। इसने कुछ एक कोर्स किया था रेडियोलॉजी वगैरह का और ये थी झांसी की और यहाँ पे ये आई थी जॉब करने के लिए। और मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा पहले से जानती थी, तो लेकिन जॉब अब में वो कोई टिकती नहीं थी। सो मैंने भाई रख लिया। और मेरा बेटा भी उसके साथ बातचीत करता था, खेलता था उसके साथ, दीदी दीदी करके। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा मेरे मेरे कुत्ते से कभी कुछ मत कहना, मेरे कुत्ते से अगर कुछ तुमने कभी कहा या तुम्हें डॉग से कोई इशू है तो बहन मैं सुबह शाम रात दिन नहीं देखूंगी, मैं सामान से बाहर भेज दूंगी। ओके। सो अब वो आके रहने लगी मेरे यहाँ। मैंने अपने मकान मालिक को भी बता दिया, मैंने कहा मेरे साथ एक रूममेट आ रही है। और इसने क्या किया, मैं कहीं गई बाहर और ये खुद का आधार कार्ड लेके ऊपर चली गई, जो लैंडलॉर्ड थे उनसे मिलने। ये बोल दिया कि दीदी बाहर गई हुई है और उन्होंने मुझसे ये बोला है कि अपना आधार कार्ड उनको दिखाओ जाके। और उनसे बोला ही कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और आप बताओ तो मैं उसका भी आधार कार्ड दे दूं। ये आया करेगा, मतलब वो मुझसे भी ज्यादा श्योर होना चाह रही थी, डबल श्योर होना चाह रही थी अबाउट हिम, जबकि मैंने नहीं बोला था ऐसा कुछ भी करने के लिए कि आप जाओ आप बात करके आओ। आई डेंट से एनीथिंग। सो अब होता यूं है कि जब ये मेरे पड़ोस में रहती थी तो इनका एक भाई भी था, कजिन, इन्होंने बताया था कजिन। तो ये अपने कजिन के साथ उस घर में रह रही थी और मुझे पता चला कि उससे पहले ये एक घर में रहती थी जहाँ पे सिर्फ ये और इनका कजिन रहा करता था शेयरिंग में। और अब उस घर से कजिन कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है काफी दूर, इसलिए ये छोड़ रही है और अदर रूम पार्टनर ढूंढ रही है। और भाई जो लड़की के साथ ये शिफ्ट हुई थी ना हमारे पड़ोस में, इनका कजिन उस घर में 15 दिन रहा है और वो लड़की कहीं और की है। वो इनके कजिन मतलब वो सोची कि हाँ चलो ठीक है भाई है, 10-15 दिन रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। उसने रखा और ये लोग मैं बता दूं एक ही रूम शेयर कर रहे थे, इनके पास 2-3 रूम नहीं थे, सिर्फ एक रूम एक किचन का घर था। सो क्या होता है कि अब ये मेरे साथ रहने लगी
और पहले तो इसकी आदतें इतनी मेस्ड अप थी, बहुत ही ऐसी लड़की थी। वो किचन में आती थी ना और काम करती थी, तो सपोज दैट उसने एक मिर्ची भी काटी है तो मिर्ची का डंठल इधर पड़ा है, चाकू उधर पड़ा है, गैस के ऊपर तेल की छींटे पड़ी हुई है, और खाना खा के जो प्लेट है वो उनसे सिंक में नहीं रखी जाती थी, सिंक के बगल में लाके रखती थी, उसमें कुछ ना कुछ बचा हुआ होता था। जॉब मैं सोचती थी चलो यार दिन में तो जॉब में चली जाएगी ना, लेकिन वो बंदी की 10 दिन ही करी और उसकी जॉब भी छूट गई। अब इसका जो बंदा था वो भी इसी प्रोफेशन में था, ओके, और वो फिर यही रहने लग गया मेरे ही घर में। उसकी 3 शिफ्ट में ड्यूटी चल, अगर उसकी ड्यूटी दिन की है तो रात मेरे घर में कट रही है, और रात की है तो सुबह मेरे घर पे ही आ रहा है डायरेक्ट ड्यूटी से। खाना बन रहा है, सिलेंडर मेरा लगा हुआ है, बाकी सारी अमेनिटीज मेरी यूज हो रही है। ऊपर से वो डोर बंद कर लेते थे और उसी डोर से मैं घर से बाहर जा सकती थी, एक ही रास्ता था, उसी डोर के थ्रू। और ये लोग जब वो रात की ड्यूटी करके दिन में आता था ना, मैं ये ड्यूटी जाती थी, पूरे पूरे दिन उस डोर को बंद रखते थे, और मैं बहुत बहुत देर खटखटाती, तब वो खोला करता, बहुत देर खटखटाती। एंड मेरे डॉग को भी उस बाहर निकलना उसका रिस्ट्रिक्टेड हो गया इस चक्कर में, तो मेरा मैं उनसे धीरे धीरे इरिटेट हो रही थी। ऊपर से वो लड़का यार बनियाइन पहन के, कच्छे बनियाइन में घूम रहा है घर में, टॉयलेट के लिए जा रहा है, और मैं गर्मियों का माहौल, मैं कैसे भी सो रही हूँ, कैसे भी लेट रही हूँ, मैं दरवाजे बंद करके नहीं सोती थी भाई, गर्मी लगती थी बहुत ज्यादा। और एक ही वॉशरूम था, कभी बंदी वॉशरूम नहीं साफ करती थी, इतनी गंदी की अपने कमरे में, जिस कमरे में लेट रही है पूरे पूरे दिन रात, उसमें वो झाड़ू तक नहीं लगाती थी, फिर मुझे गंद लगने लगती थी, तो मैं जब ये डोर खोलती थी तो मैं कहती थी थोड़ी देर को बाहर निकल जाओ, मैं इसमें झाड़ू मार दूं, ओके। क्योंकि मेरा बेटा भी कभी कभी उस रूम में जाके बैठ जाता था, बिकॉज ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क नहीं आता था जब अंदर मोबाइल का। सो यार मैं इतना इरिटेट हो गई, ये लोग खाना बना रहे हैं दिन भर, कुछ ना कुछ, और जब वो रात में आता था तो रात में इन लोग का कुछ ना कुछ कुकिंग चलती रहती थी। और इन लोगों ने ना मेरी लाइफ इतनी ज्यादा खराब कर दी थी उस वक्त कि मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत इरिटेट रहती थी इन लोगों से। और होता यह है कि मुझे है ओसीडी, और मुझे एक सामान लेफ्ट का राइट में नहीं करता उसको, ये कैसे मुझे बर्दाश्त जो ये लोग कर रहे थे। अब देखो मैं डेली अपना वॉशरूम साफ करती हूँ, बट मैं किसी और के यूज करने का मैं नहीं करूंगी साफ, मैं क्यों करूँ, तुम्हें तमीज नहीं है, हैं? साथ ही साथ ये लड़की मेरी तो हर चीज ऐसे यूज कर रही है, सपोज दैट मैंने आटा मार के रखा है, किचन का राशन भी अलग नहीं था, वो वही यूज करती थी जो मैं लाती थी। अच्छा जो चीज खत्म हो जाती थी तो ये उसको खाएगी नहीं, सपोज दैट चीनी खत्म हो गई तो ये चीनी के बिना चाय पी लेगी, बट मैं तो नहीं ऐसा कर सकती, मैं तो ला के रखूंगी भैया, क्योंकि मुझे चाहिए, मेरा बेटा है, मुझे दिन में 10 चीजें अपने बेटे के लिए बनानी है, तो मैं कैसे कोई चीज खत्म हो जाएगी तो लाऊंगी। और जैसे ही मैं ले आती थी वैसे ही ये दोनों चालू हो जाते हैं, ये और इसका वो बॉयफ्रेंड। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत तो उसके बॉयफ्रेंड के आने से होती थी, जो कि इतना ज्यादा आता था, हफ्ते में एक दिन आएगा, मतलब हफ्ते में एक ही दिन जा रहा था यहाँ से, बाकी वो पूरे हफ्ते यहीं रहता। तो मुझे भाई बहुत दिक्कत हो रही थी उसके बॉयफ्रेंड से, क्योंकि इन्होंने बोला था कि वो हफ्ते में एक दिन आएगा, बट वो हफ्ते में एक ही दिन जा रहा था, बाकी पूरा टाइम वो यही पड़ा हुआ था मेरे राशन पे, मेरे पे किए हुए बिजली बिल के पंखे के नीचे, और मेरे झाड़ू लगाने पे सब कुछ मेरा होता था। बट उस लड़की को मैं बोलती भी थी, बट मैं थोड़ी ना पीपल प्लीजर हूँ, मेरे से ऐसा नहीं हो पाता है कि यार मैं ऐसे खुल के बोलूँ, या मैं बोलूँ कि भाई तुम तुम क्यों चाय पी रहे हो अगर तुम चीनी कभी लेके ही नहीं आते हो, क्योंकि इनके साथ मैं रह ली थी, 1.5 महीने में इनके साथ रही थी। ओके, सो क्या होता है कि अब जो इनका भाई था वो भी आया करता था, लेकिन जब इनका बॉयफ्रेंड चला जाता तब वो आया करता था लड़का, वो बैठता था। अच्छा वो लड़का थोड़ा मेरे से बातचीत करता था, क्योंकि मैं इसके बॉयफ्रेंड से तो इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं करती थी, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि दिन भर वो मेरे घर में डला रहता था और बनियान पहन के घूमता था, मुझे इस चीज से बहुत इरिटेशन होती थी। बट जो इनका भाई था वो मेरी नजर में भी इसका ब्रदर था ना, तो वो मेरे से बात करता था दीदी दीदी करके, और अच्छी कम्युनिकेशन करता था, मेरे बेटे से भी बात करता था। तो मैं भी बैठ जाया करती थी और मैं उससे बात कर लिया करती थी समटाइम। और एक दिन ये लोग काफी लड़ रहे थे भाई, इनका इनसे, और इनका जैसे ही बॉयफ्रेंड आता है ये तुरंत अपने भाई के साथ कहीं निकल जाती हैं, चले उनका पर्सनल मैटर जो भी इन लोगों के बीच में चल रहा हो। तो मुझे बहुत अजीब भी लगा, मैंने कहा यार तुम्हारे भाई को तुम्हारे बॉयफ्रेंड से काफी दिक्कत है, जबकि तुम लोग ये बताते हो कि तुम लोग आपस में सब कुछ शेयर करते हो, एकदम दोस्त जैसे हो, तो तुम्हारे भाई को दिक्कत क्यों हो रही है तुम्हारे बॉयफ्रेंड से। तो कहती थी पता नहीं यार,
अब मेरा बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो मुझसे तोड़ दो, और उधर वो कहता है कि उससे रिश्ता रखना है तो मुझसे तोड़ दो। इसके पीछे एक सीक्रेट है जो बाद में आएगा निकल के, बाद में मुझे भी पता चला। एक दिन सुबह सुबह में कितना बज रहा होगा, सुबह 6 साढ़े 6 बजे, मुझे 6 साढ़े 6 बजे इनके रूम से आती है रोने की आवाज, बहुत तेज। मैं कहती हूँ क्या हुआ, मैं एकदम उठी एकदम से, और मैं हुई गर्ली गर्ल, मुझे लगा इसके बॉयफ्रेंड ने इसे मारा, और अब मैं चल के इसकी वाट लगाऊंगी इसके बॉयफ्रेंड की। मैंने डोर नॉक किया, मैंने कहा डोर ओपन करो, डोर ओपन करो, क्या हुआ? अम, नहीं हुआ ओपन। फिर मैं चली गई, अंदर से आवाजें नहीं, सब ठीक है, लेकिन अभी वो रोना धोना और फोन कॉल्स चल रही है, और नहीं ऐसा नहीं किया है, वो ही झूठ बोल रहा है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। फिर मुझे लगा कि यार पता नहीं क्या हुआ, ऊपर से फिर बाहर का डोर भी था, तो मैंने कहा जो भी करना है गेट खोल के करो, मुझे बाहर जाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाई इन लोगों में कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई कांड हो जाए और मैं क्राइम पेट्रोल में आऊँ फिर। सो मैंने बोला कि डोर खोलो, जो करना है डोर खोल के करो, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ काम है। ओके, डोर खुल गया। फिर ये मैं बाहर भी में लौट गई, तो ये मेरे को बताती है कि पता नहीं किसने मेरी बहन को मैसेज किया है इंस्टाग्राम से कि तुम्हारी जो बहन है वो एक लड़के के साथ रह रही है। तो ये मेरे को ऐसा पहले बताती थी कि मेरी फैमिली को मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता है, और मेरी फैमिली इसके साथ बिल्कुल ओके है। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, तुम्हारी फैमिली को तो पता है ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और तुम लोग आगे चल के शादी कर लोगे, काफी कॉर्डियल रिलेशन तुम्हारी फैमिली का। तो ये कुछ नहीं बोली। फिर बोलती है कि वो साथ रह रहा है इसलिए। तो मैंने कहा तुम कहते साथ नहीं रहता? हाँ भाई, अगर ज्यादा कलेश पड़ रहा है मुझसे फोन पे बात कर दो, मैं कह दूंगी साथ नहीं रह रहा है, और क्या, क्या ही चाहिए तुम्हें, बाकी बॉयफ्रेंड है इससे तो दिक्कत नहीं है ना। तो बोलती है नहीं नहीं, फिर इसका बॉयफ्रेंड बताता है कि उनको नहीं पता है, ये झूठ बोल रही थी आपसे ताकि आपको कोई इशू ना हो, क्योंकि इसने मुझे पहले ही बताया था कि हम लोग के रिलेशनशिप से किसी को भी दिक्कत नहीं है, मेरे घर में मेरे फ्रेंड्स को, मेरे किसी को भी दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यार कि वो क्यों झूठ बोला तुमने? उसके बाद क्या होता है, 8-9 बजे की तरफ ये लड़की मुझसे कहती है कि आप जरा मुझे अपना फोन देंगी दीदी। मैंने कहा हाँ ले। एंड मैं देखती हूँ कि ये मेरा फोन लेती है, सीधे मेरा इंस्टाग्राम ओपन करती है। और अब देखो मेरा इंस्टाग्राम खुला रहता था, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरे फोन में कुछ मैं लॉक वॉक ऐसा कुछ लगाती नहीं हूँ, और मैं ऐप पे तो बिल्कुल लॉक नहीं लगाती, ना मैं कभी इंस्टाग्राम लॉग आउट करती हूँ। तो इन्होंने मेरा इंस्टाग्राम खोला, फिर इन्होंने उसको लॉग आउट किया, एंड फिर ये नीचे करके चेक कर रही है। मैंने कहा ये क्या कर रही हो तुम, मेरे फोन से अपनी आईडी लॉग इन कर रही हो, क्या कर रही हो? वो ये चेक कर रही थी कि जिस आईडी से इसकी सिस्टर को मैसेज गए, कहीं वो मेरी तो नहीं। ओके, तो वो चीज ने मुझे बहुत पिस ऑफ किया कि तुम समझते क्या, कल के आए हुए छछूंदरों, मेरी जिंदगी इतनी खाली है कि मैं तुम लोग के घरों पे मैसेज करूंगी, वो भी इंस्टाग्राम जैसी माध्यम से। हाँ, और वो भी नई आईडी क्रिएट कर रहे हो। भाई मैं अपनी आईडी दिन में एक बार चेक करती हूँ, मैं कहाँ से मैसेज करूंगी आईडी? लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि इसने सोचा भी कैसे ऐसा। और मैंने अपना फोन लिया, तो मैंने कहा तुमने ऐसा किया कि तुमने ये चेक क्यों किया? व्हाट डू यू थिंक कि तुम्हें ऐसा लग रहा है ये मैं हूँ? कोई जवाब नहीं दिया इसने। और मैंने कहा तुम्हारे घर में लड़ाई हुई ना, और इसका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ था। मैंने कहा ये सुन, तो 2 मिनट में रूम में वापस आ रही हूँ, अगर मुझे तुम यहाँ बैठे मिल गए ना, चप्पल मार के निकाल दी तुम्हें, निकल यहाँ से बहुत जल्दी। और मैंने उसको निकाल दिया, इसके बॉयफ्रेंड को। थोड़ी देर बाद ये भी चली गई, सामान वामान लेके नहीं गई, सामान सब रखा हुआ है, और ये भी चली गई। ये आई नहीं उस दिन शाम तक, और मेरे को मैसेज कर रही है व्हाट्सएप पे कि आप अभी भी बता दो कि आप ही तो नहीं थी। अच्छा, ये मेरे को ये सब कर क्यों रही थी पता है? क्योंकि एक तो उसके झूठ पकड़े गए थे दो, है ना, और इसको ये लग रहा था कि ये मुझे घर से निकाल देगी। और इसको कहाँ मिलने वाला था 2,500 में इतना सुंदर घर, राशन, सारी एमिनिटीज, इतनी साफ सफाई कहाँ मिलने वाली थी? और कोई रूममेट तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ऐसे नहीं बर्दाश्त करेगा पूरे महीने, है ना? मेरी तरह सारे तो पीपल प्लीजर होते नहीं है, बेवकूफ सब तो होते नहीं है मेरी तरह। तो ये चाह रही थी कि मैं इनको ही थोड़ा सा वो कर लूँ, दबा लूँ, और मैं बनी हूँ, और इसका भाई पुलिस में था।
तो ये उसका बहुत रॉब दिखाया, बहुत ज्यादा, बट ये मुझे नहीं जानती, है ना। सो क्या हुआ कि मुझको फोन करके बोलती है कि आप अब भी बता दो, आप ही ने तो नहीं मैसेज किया, क्योंकि मैंने तो साइबर सेल में कंप्लेंट कर दी है और मुझे उस आईडी को क्रिएट करने वाले का नंबर मिल गया है। तो मैंने कहा तुम मुझे फोन क्यों कर रही है? हाँ, डायरेक्ट जाके उसे फोन करना अगर तुझे नंबर मिल गया। मुझसे कंफर्मेशन किस बात का लिया जा रहा है? हाँ। एंड फिर मैं गई इंस्टाग्राम पे और मैंने इसकी आईडी पे जाके, जबकि तब तक मैं इस लड़की को फॉलो तक नहीं करती, मैं गई और मैंने उसकी सिस्टर का मुझे नाम पता, मैंने निकाला और मैंने उसको मैसेज किया, एंड दिस 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 इज माय नंबर एंड कॉल मी रेडी। जैसे ही मैसेज और मेरे पास मैसेज आया और फिर मैंने बताया, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, ओके, और तुम्हारी सिस्टर सच में एक लड़का लेके बैठी है इतने दिनों से, और इसको बिल्कुल ये नहीं लगता है कि ये भी एक लड़की है। इस लड़के के लिए कोई मैं पेमेंट नहीं दे रही हूँ, मैं दिन भर इस लड़की को कंफर्टेबल कर रही हूँ, और सच में तुम्हारी बहन धोखा दे रही है और मुझे पता ही है कि आपको पता था ये लड़का इसका बॉयफ्रेंड है। बोली नहीं, हम इस नाम के किसी लड़के को नहीं जानते। तब मैंने बताया कि और आपका भाई कैसा है? हाँ, वो भी अपनी बहन को नहीं समझाता। तो बोली कौन भाई? मैंने कहा भाई, भाई जिसके साथ ये रह रही थी, रूम शेयर कर रही थी इससे पहले। बोली कौन भाई? वो हमारा कोई भाई भाई नहीं है। मैंने कहा कजिन है, वो सगा भाई नहीं है, कजिन भी नहीं है। तो इनका ये लड़का है कौन? तो बोलती है मुझे, हाँ मुझे नहीं पता, हम लोग को नहीं पता, ये इसके साथ पढ़ता होगा। ये मतलब वो इससे पहले उस लड़के के साथ रूम शेयर कर रही थी, दुनिया को बेवकूफ बना के कि ये मेरा भाई है, जबकि वो उसका भाई है कुछ नहीं था, वो उसका बॉयफ्रेंड था उस वक्त पे, जो कि अब एक्स हो चुका था। और इसने उस लड़के को अपना भाई बता के दूसरी लड़की के साथ भी 15 दिन एक रूम में रुका दिया, और इसने उससे भी रिश्ता नहीं खत्म किया, बॉयफ्रेंड बना लिया अपना, और बॉयफ्रेंड को भी उसको अपना भाई बता रही थी। इतनी चालाक लड़की। फिर मैंने इसको बोला तुम अभी के अभी यहाँ से निकलोगी। फिर ये लड़की मेरे पैर पड़, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, प्लीज संभाल लो, प्लीज दीदी से बोल दो कि मैं जिम्मेदारी ले लेती हूँ, मैं रख लूंगी, आप बोल दोगी तो वो मान जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वरना दीदी मुझे किसी और के साथ तो रहने नहीं देगी। नहीं कर नहीं बेटा, मैं इतनी बड़ी वाली पीपल प्लीजर रही हूँ कि मैं तुम लोग की गंदगियां साफ करूँ, कमोड साफ करूँ, उसके बाद तुम्हारे ये हमारा हुआ भी बटोरे, मेरा कोई मूड नहीं है। और आज के बाद ना मेरे इस वाले रूम में तो तुम एंट्री मत करना एक सेकंड के लिए, और उस रूम में तुम रात भर रह सकती हो, सुबह होने से पहले यहाँ से भाग जाना सीधा। एंड उसकी सिस्टर को भी मैंने सब कुछ बता दिया। तो उसकी सिस्टर ने बोला कि आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसे सुबह, हम ऑटो बुक करेंगे, और हम ऑटो बुक करेंगे रेलवे स्टेशन, ताकि आप बस उसको ऑटो में बिठा देना और हमें कॉल कर देना कि ये ऑटो में बैठ चुकी है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म। और मैंने भी भाई बोला कि भाई पहुंच जाए तो मुझे बता देना, ठीक है, कि यहाँ से निकल के घर ही पहुंची, बीच में कहीं भागी भूगी तो नहीं लड़के के साथ। सो ऐसे करके वो चली गई। उसके बाद मेरा उससे कोई कनेक्शन रहा नहीं, मुझे पता चल गया था घर पहुंच गई है, दिल्ली पहुंच गई है। और उसके बाद उन्होंने मुझे उसने उसने मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था, और मैंने जैसे ही देखा कि ये इसकी आईडी है, मैंने उसको तुरंत ब्लॉक कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कर दिया करिए, सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ताकि मैं जल्दी जल्दी अपने फरी बेबीज के लिए, जो कि मेरे बहुत सारे हैं, उनके लिए फंड इकट्ठा कर पाऊँ, ज्यादा अच्छी भी हेल्प कर पाऊँ। बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।